हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम और देना है, ठीक है। तो ऐसे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं जिसमें आपने एग्जाम देना है, ठीक है, जो भी ट्रेड है, ठीक है, तो आपको आने वाले हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ मिक्स होंगे इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो बिहार है वह कौन सा दूसरा देश है जिसके साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। जो बॉर्डर उसका किस कौन से देश के साथ में लगता है, ठीक है। तो खुद से प्रयास करना, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। अगर फिर भी आपको वीडियो फास्ट लगे, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, नेपाल, ठीक है, जिसके साथ में आजकल हमारे विवाद चल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में दे रखे भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसमें से आपको पूछा गया जो हमारे भारत देश का एक है मेघालय, ठीक है, तो उसकी बॉर्डर कौन से देश के साथ में साझा करता है। तो आपको बताना है कौन से देश के साथ में साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये कुछ चार कंट्री दे रखी हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। तो आपको बताना है जो भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है वह कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बांग्लादेश, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया वेस्ट साइड का, ठीक है, एरिया, ठीक है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा ये हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश है ये, ठीक है, यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल और इधर म्यांमार और ये सारा कुछ, ठीक है, मिजोरम, असम वगैरह सारे बॉर्डर साझा करते हैं किससे, बांग्लादेश से। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करता है भारत अपनी बॉर्डर, तो आपका आंसर होना चाहिए बांग्लादेश, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, किस देश भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती। तो आपको बता रहे हैं इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, हमारे देश के राज्य हैं कुछ, ठीक है, जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य हैं, ठीक है, स्टेट। तो आपको बताना है जो ये है, ठीक है, चारों, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सही से पढ़े क्या पूछा गया इसमें, जिसके साथ नहीं लगती, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि किसकी बॉर्डर, ठीक है, किस देश, सॉरी, किस राज्य का बॉर्डर म्यांमार के साथ में नहीं लगता, ठीक है। तो म्यांमार कंट्री हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, उसके साथ में किसका बॉर्डर नहीं लगता इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असम, ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ रफ मैप, ठीक है। तो यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार का इलाका, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ बॉर्डर हैं, ठीक है, जैसे ये होगा मणिपुर यहाँ पे हो गया, ठीक है, नागालैंड यहाँ पे होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे पड़ जाता है असम, ठीक है, तो असम पड़ जाता है इस साइड पे, ठीक है। तो इधर म्यांमार यहाँ से इतने में होता है, ठीक है। तो असम का बॉर्डर नहीं शेयर करता किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पूर्व घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो आपको बताना है कौन सा वो वेस्टर्न घाट है जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपको जो भी परफेक्ट लैंग्वेज हो, ठीक है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, प्रयास करना खुद से क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो सकता है इसका आंसर, जैसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स है जो पश्चिम घाट से मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो आपको बताना है पाल घाट ज्वाइंट बीच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट। तो जो पाल घाट है वो कौन से दो राज्यों को जोड़ता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो जो पाल घाट है वो तमिलनाडु और केरला के बीच में आता है, इनको ये जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना पाल घाट के बारे में पूछा गया था, इसमें किन दो राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है युमथांग वैली कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम के साइड में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी मिलती है? तो आपको बताना है कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। ठीक है, तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा सतपुरा रेंज। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो आपको बताना है कि जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है, वह कौन सी है? तो आपको बताना है, कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अरावली। ठीक है, तो इससे कई सारे पहाड़ हैं। ठीक है, काफी ऊंची होती थी लेकिन अब ये नहीं है। ठीक है, तो अभी आते हैं कौन से, कंचनजंगा। ठीक है, ऐसे पर्वत आते हैं सबसे ऊंचे, लेकिन एक टाइम होता था जो सबसे ज्यादा ऊंचे कौन थी, अरावली। ठीक है, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है ये। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली, ठीक है, जो कि है सबसे पुराना पर्वतमाला है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कई बार पूछा गया इसके बारे में, गुरु शिखर पीक कौन से राज्य में स्थित है? तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजस्थान। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरा कानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो कि कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आराकन योमा कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है, कौन सी कंट्री में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, म्यांमार में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो नंदा देवी चोटी है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अरावली हो गया, ठीक है, कंचनजंगा, और ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं नंदा देवी के बारे में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कहीं नोट करके लिख लें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी चोटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, खारदुंगा ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो आपको बताना है खारदुंगा ला पास कौन सी पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फोटू ला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपको बताना है फोटूला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जास्कर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो फाटूला पास है कौन से पर्वत श्रेणी में है? ठीक है, हिमालय की जास्कर में।
ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बोल दिया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नाथुला पास। ठीक है, तो नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ में काफी कुछ विवाद चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन है, डक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो आपको बताना है, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि किसके बीच में स्थित है डक्कन पास। ठीक है, दक्कन दर्रा किसके बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, साउदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया भारत। ठीक है, तो काफी अच्छा नहीं बना, आप मैनेज कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा भारत राज्य। ठीक है, तो ये है भारत। ठीक है, और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसी के अंदर कहाँ पे है? ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में ये स्थित है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो आपको बताना था इसमें साउदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है दक्कन पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे जो चेन्नई है, ठीक है, वहां से केबल पास की जाएगी। ठीक है, 4G यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? ये अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, 4G सर्विस यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे करंट अफेयर की न्यूज है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोग जल प्रपात डैश में स्थित है? तो आपको बताना है द फेमस जोग फॉल्स इन सॉरी इज इन, तो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो जिसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, जोग फॉल। ठीक है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जल प्रपात है, नदी द्वारा उपदूत है। तो आपको बताना है कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंदोवी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे है ये। ठीक है, मंदोवी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात डैश नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो आपको बताना है जो धुआंधार है कौन सी नदी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के कारण। ठीक है, इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम क्या है? तो आपको बताना है जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम क्या है? तो नया नाम रीनेम किया गया है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका, महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, जोग और गेरोस्पा। ठीक है, गेरोस्पा जो वाटरफॉल था इसका रीनेम हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो जो गंगा है जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, तो क्या नाम हो जाता है आपको इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए करेक्ट होगा, पद्मा हो जाता है वहां पे जाके नाम। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है?
तो किस नदी से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और आई होप आपको आता होगा ये। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यह असम का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है कौन सी नदी है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी प्रणाली की इनमें से किस नदी को डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है वह कौन सी रिवर है। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट का भला हो जाए जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।